एक कोट है जीन पॉल सार्त्रे का, हेल इज अदर पीपल। तो इसके बारे में बात करेंगे आज। इसमें 3 कैरेक्टर हैं जो लॉक्ड हैं एक रूम में हमेशा के लिए, और देर आर नो फिजिकल टॉर्चर्स, कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं है, नो फायर, नो डेमोन्स। इंस्टेड दे सफ़र बाई बींग कॉन्स्टेंटली सीन, जज्ड एंड डिफाइंड बाई वन अनदर। और वो तीनों कॉन्स्टेंटली सफ़र करते हैं, सीन, जज्ड एंड डिफाइंड बाई वन अनदर, मतलब वो जज करे जा रहे हैं एक दूसरे के द्वारा। तो व्हेन जीन पॉल सार्त्रे सेड दिस, व्हाट डिड ही एक्चुअली मीन? तो सबसे पहला है इसमें, जो मैंने ये चैट जीपीटी से भी पूछा है इसमें, वी बिकम प्रिजनर्स ऑफ अदर्स जजमेंट्स। According to Sartre, we are free beings constantly creating ourselves through choices. But when others look at us, they often freeze us into labels. तो सार्त्रे के अनुसार हम फ्री बींग्स हैं जो लगातार अपने चुनावों से अपने आप को बना रहे हैं, लेकिन जब दूसरे देखते हैं तो वो हमें फ्रीज कर देते हैं इन लेबल्स से। यू आर वीक, यू आर सेल्फिश, यू आर फेलियर, यू आर स्मार्ट। और व्हेन वी स्टार्ट सीइंग आवरसेल्व्स थ्रू देयर आइज, वी लूज आवर फ्रीडम। और जब हम अपने आप को उनकी आंखों से देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी अपनी फ्रीडम खो जाती है। और फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या बोला, कि यू आर वीक या यू आर स्मार्ट, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो जो फ्रीडम है वो हमारी नहीं रह जाती। हेल इज़ नॉट पीपल दमसेल्व्स बट लिविंग अंडर देयर गेज। तो हेल जो है वो लोग नहीं है, बट उनकी नज़र में जीना, लगातार उनकी गेज में जीना। और दूसरा है इसमें, द लुक ऑफ द अदर, व्हेन समवन लुक्स एट यू, यू बिकम एन ऑब्जेक्ट इन देयर वर्ल्ड। तो जब कोई दूसरा देखता है आपको तो आप एक ऑब्जेक्ट बन जाते हैं उनके वर्ल्ड में। योर लिविंग फ्रीडम टर्म्स इनटू अ फिक्स्ड इमेज। और आपकी जो जिंदा आज़ादी है वो एक फिक्स इमेज में टर्न हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया इन्होंने, अलोन यू आर जस्ट बीइंग, अकेले हो तुम, यू आर जस्ट बीइंग। समवन वॉक्स इन, सडनली यू आर बीइंग सीन, जज्ड एंड इवेल्युएटेड। तो आप अकेले हैं मान लीजिए एक रूम में और आप बस हैं, लेकिन जैसे ही कोई अंदर आता अचानक, अब आप देखे जा रहे हैं, जज किए जा रहे हैं, इवेल्युएट किए जा रहे हैं। दिस क्रिएट्स एंग्जाइटी, शेम एंड सेल्फ एलाइनेशन। और इससे एंग्जाइटी और शर्म पैदा होती है। रिलेशनशिप्स कैन बिकम पावर स्ट्रगल्स है इसमें जो तीसरा टॉपिक है। इन अनहेल्थी रिलेशनशिप्स वी ट्राई टू कंट्रोल हाउ अदर्स सी अस, अदर्स ट्राई टू डिफाइन अस फॉर देयर ओन कंफर्ट। आई थिंक जैसे कभी बचपन में मुझे याद है कि किसी ने कहा कि भाई ये बच्चा बड़ा मेहनती है, और मैंने नोटिस किया कि वो मुझसे कोई ना कोई काम करवाना चाहता है। तो ये वो चीज़ है, अदर्स ट्राई टू डिफाइन अस फॉर देयर ओन कंफर्ट। वो आपको डिफाइन करना चाहते हैं अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से। तो अगर वो आपसे कहते हैं कि ये तो बड़ा बच्चा मेहनती है, इसका मतलब है कि अब आप उनके कुछ काम निकाल देंगे। एवरी वन वॉन्ट्स टू बी द सब्जेक्ट नॉट द ऑब्जेक्ट। और इसमें सब सब्जेक्ट बनना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट कोई नहीं। दैट म्यूचुअल ट्रैपिंग इज व्हाट सार्त्रे कॉल्स एज हेल। एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल दिया कि सपोज यू फील फ्री एंड अलाइव अलोन। सपोज आप अकेले में अलाइव और फ्री यू फील करते हैं। देन यू एंटर अ रूम वेयर पीपल कॉन्स्टेंटली जज योर सक्सेस, कंपेयर यू, एक्सपेक्ट यू टू प्ले अ रोल। तो आप अकेले में फील करते हैं अलाइव, और अचानक से आप एक रूम में एंटर करते हैं जहाँ पर लोग आपको कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को कंपेयर कर रहे हैं आपको, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं एक रोल प्ले की। यू स्लोली स्टॉप बीइंग यू एंड स्टार्ट बीइंग हु दे एक्सपेक्ट यू टू बी। अचानक आप जो हैं वो से हटकर आप एक रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। वाई एक्सप्रेशन क्रिएट्स फियर, रिवीलिंग योर सेल्फ, इन्वाइटिंग द गेज ऑफ अदर्स। तो एक्सप्रेशन कैसे क्रिएट करता फियर इसमें? द मोमेंट यू स्पीक, लाइक मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ यूट्यूब पे आपके सामने, द मोमेंट यू स्पीक यू आर नो लॉन्गर जस्ट बीइंग। जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं आप अचानक अब आप हो नहीं सिर्फ, यू बिकम एन ऑब्जेक्ट इन अदर्स माइंड। अब आप एक ऑब्जेक्ट बन गए हो दूसरों के माइंड में। दे विल जज मी, दे विल मिसअंडरस्टैंड मी, दे विल लेबल मी, दे विल रिजेक्ट मी।
इस तरीके के डायलॉग्स आपके माइंड में चलेंगे। दिस इज सार्थरेज हेल, नॉट द पीपल बट द पावर वी गिव टू देयर जजमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, लोग हेल नहीं है बट द पावर वी गिव टू देयर जजमेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हेल क्या है? हेल वो पावर है जो हम दूसरों को देते हैं, दूसरों के जजमेंट को देते हैं। अब इस पे और आगे भी चीज़ें हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो। थैंक यू।